हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कुमार आपका एग्जाम टूल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल तक हमने देखा कि आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया था और आज हम देख रहे हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री में टेबल है। ये टेबल बहुत ही मशहूर है ट्रिगोनोमेट्री में। ये टेबल देख के स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि इतना वैल्यू याद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक्चुअली ये वैल्यू याद तो करना ही पड़ता है और याद करना नहीं पड़ता है। ये आप जब प्रॉब्लम्स बनाने लगेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सोल्व करने लगेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। आप उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आज हम इस टेबल को प्रूफ करके दिखाएंगे, निकाल के हर वैल्यू को दिखाएंगे कि कैसे ये वैल्यू निकाला जाता है। ये टेबल जो बनाए वो ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई वैल्यू रख दिए, सबका प्रूफ है, एक एक प्रूफ हम निकाल के दिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का मान, सबसे पहले 45 डिग्री का वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं सबका, और ये टेबल में वही वैल्यू लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 45 डिग्री कोण डिग्री कोण के लिए अनुपातों का मान। तो 45 डिग्री एंगल जैसा कि देख रहे हैं, हम पहले ही बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे और 45 डिग्री एंगल है, मतलब उसका एक कोण तो समकोण होगा, बाकी के दो कोणों में से एक कोण 45 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है, तभी हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसका एक कोण 45 डिग्री बनाते हैं। अब त्रिभुज एबीसी लिए, उसका कोण बी समकोण है और कोण ए को 45 डिग्री मान लेते हैं। अब जब कोण ए 45 डिग्री है तो दोस्तों कोण सी क्या होगा? कोण सी हम निकाल लेते हैं क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मानों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी है जो 90 डिग्री है, कोण ए 45 डिग्री है, तो कोण सी निकाल लेंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण ए का वैल्यू पता है, कोण बी का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इसमें। 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करके इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। इससे हमको पता चल रहा है कि कोण सी भी 45 डिग्री है। तो चलिए इसको भी 45 डिग्री लिख देते हैं। अब आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उस त्रिभुज को? उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो कोण बराबर होते हैं उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखते हैं इसका सम्मुख भुजा कौन है। कोण सी का सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, सामने की भुजा ए बी, और कोण ए की सामने की भुजा बी सी। तो हम इससे लिख सकते हैं ए बी
बराबर बी सी यहाँ लिख देते हैं, चूँकि कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, तो इसलिए ए बी बराबर बी सी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना तक क्लियर है दोस्तों? क्योंकि हम 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक कोण 45 डिग्री लिए, अब दूसरा कोण 90 डिग्री है और तीसरे कोण का वैल्यू निकाल लिए। क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, उससे दो कोण का मान हमको पता है, फिर तीसरे कोण का मान उससे निकाल लिए, 45 डिग्री आया। अब 45 डिग्री, चूंकि दोनों 45 डिग्री आ गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसका दो कोण बराबर होता है, और दो कोण बराबर होता है तो उसका दो भुजा भी बराबर होता है। वो भुजा होता है दोनों बराबर कोण के सामने की भुजा होती है, तो इसमें बराबर कोण की सामने की भुजा ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गई। अब देखते हैं आगे। अब हम इसमें इस त्रिभुज में मान लेते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए, माना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, और ए लेंथ मान लेते हैं कि ए बी का लेंथ ए है, ए इकाई है। तो अब हमको इसमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए सब निकालना है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब ये ए मान लिए तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब हमको साइन ए, कॉस ए, टेन ए निकालने के लिए इसकी तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी। अब ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण हो गया। अब हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए बी है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी ए है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ए सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a, ये हो जाएगा ए सी। अब मेरे पास ए सी भी आ गया, ये होता है रूट 2a। अब तीनों जब भुजा हमको पता है, तब आराम से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम ए के लिए, कोण ए के लिए जिसका वैल्यू 45 डिग्री है, उसके लिए हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए सब निकालते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। अब पहला साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू होता है एल बाई के, लंब बाई कर्ण। अब इसमें कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, तो कोण ए के लिए लंब बीसी होगा, जो कोण ए के सामने है। तो यहां लिख देंगे बीसी बाई कर्ण, तो फिक्स है एसी। अब बीसी का वैल्यू ए, एसी का वैल्यू रूट 2a, ए से कट गया 1/√। अब देखिए साइन ए क्या है, इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू चले थे, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कैलकुलेशन किए तो निकल गया 1/√2, वही हमारा टेबल में भी है 1/√2, 45 डिग्री। इसी तरह हम कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए के जगह पे यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देते हैं। कॉस 45 डिग्री क्या होगा, अब 45 डिग्री ए के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए कॉस के लिए आधार कौन सा है, ए बी। ये होता है आधार बाई कर्ण, तो ए बी बाई ए सी। अब ए बी है ए
और AC है √2a, ये कट गया 1/√2। अब cos 45 डिग्री इज इक्वल टू भी आ गया 1/√2 जो आपका टेबल में है पहले से। तो ये सब वैल्यू सब डिराइव किया हुआ है, सब आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाला हुआ है। ये कोई वैल्यू आपने मन से कोई नहीं पुट कर दिया, इसलिए ये वैल्यू हमें याद नहीं करना है, ये हम प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा और ये हमें कंठस्थ रखना है। आगे कहीं भी प्रॉब्लम में आएगा तो ये वैल्यू हमको अपने आप याद रहेगा जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा L/a। अब L मीन्स लंब कौन सा है a के लिए, लंब है BC, तो BC बाई AB, तो A/a कट गया 1, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये जो है tan 45 डिग्री 1 यहाँ पे पहले से है 1। इस तरह से हम आगे देखते हैं cosec a इज इक्वल टू क्या है, cosec a sin a का उल्टा होता है, तो हम क्या दे देंगे, cosec a sin a का उल्टा है तो हो जाएगा k/l। k/l हो जाएगा तो k कर्ण हो गया AC बाई लंब हो गया BC, तब √2a/a इज इक्वल टू √2। ये पहले से है cosec a। अब यहाँ लिख देंगे cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, ये भी हो गया प्रूफ। इसी तरह से निकालेंगे sec a इज इक्वल टू k/a, AC बाई AB, √2a/a, ये भी हो जाएगा √2, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं सभी का वैल्यू निकल रहा है, जो टेबल में दिया हुआ वही मेरे पास भी आ रहा है वैल्यू। इसका मतलब कि ये जो टेबल है वो हम खुद से निकाल सकते हैं। आप खुद से अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो गया, हमको वैल्यू याद नहीं रहा, तो आप खुद से निकाल के देख सकते हैं कि हम कहाँ पे फंस रहे थे और हमारा वैल्यू क्या आएगा। इसी तरह से cot देखते हैं, cot a इज इक्वल टू, cot a हो जाएगा आधार बाई लंब, ये हो जाएगा AB बाई BC, ABA, BCBA इज इक्वल टू 1, तो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ हो गया, ये यहाँ पे है। अब हम देखें दोस्तों कि 45 डिग्री के कोण के लिए हमारा टेबल में जो वैल्यू दिया है, यहाँ पे हम डिराइव किए तो सेम वैल्यू हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप भी खुद से डिराइव कर सकते हैं, खुद से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि इतना बड़ा टेबल याद करना पड़ेगा, इस सबका वैल्यू याद करना पड़ेगा, वो आप डिराइव कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं 60 डिग्री वैल्यू के लिए और 30 डिग्री वैल्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं उसके लिए। हाँ तो दोस्तों देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो हम ABC एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब उसका तीनों कोण बराबर होता है और तीनों भुजा बराबर होता है। तो उसका हर कोण कितना, हर एक कोण का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब त्रिभुज से क्या किए हैं कि उसके शीर्ष A से सामने की भुजा BC पे लंब डाले हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है यानी कि ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये कोण 90 डिग्री, त्रिभुज अगर BAD में देखें तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ABD और ACD में देखते हैं। त्रिभुज
ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। तो चूंकि ए बी बराबर ए सी, क्यों? क्योंकि ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और कोण और ए डी बराबर ए डी, ये है कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ए डी कॉमन है और कोण बी ए डी इज इक्वल टू कोण सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपने पहले पढ़ा होगा या ज्यामिति में पढ़ेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो उस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज बोलते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। अब त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, इसलिए हम लिख सकते हैं BD बराबर DC, इसलिए BD इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका ये भुजा भी बराबर होगा। अब आगे देखते हैं कि अब जब BD और DC दोनों बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस DC, और इसको लिख सकते हैं BD प्लस BD, क्योंकि DC बराबर भी BD है, इसलिए BD प्लस BD बराबर 2BD, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, हाफ BC, ये हो जाएगा BD बराबर हाफ BC हो गया। अब इसी को मान लेते हैं A, BD बराबर A मान लेते हैं, बराबर हाफ BC हो गया। ये हो गया A, तो EB हो गया A और टोटल हो गया 2A। अब हम पहले 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, फिर 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो साइन 30 डिग्री के लिए अगर चलें त्रिभुज ABD में अगर 30 डिग्री के लिए चलें तो इसके लिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री कोण के लिए अगर चल रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब और इसके जो जिस भुजा पे है वो कोण, वो भुजा हो जाएगी उसके लिए आधार। तो साइन A इज इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AB, यानी कि इसको लिख सकते हैं AD BD बटा AB। अब अगर ये भुजा 2A है तो ये भुजा भी 2A होगा, ये भुजा भी 2A होगा, लेकिन हमें अभी AD नहीं पता है। तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसलिए AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB को लिख सकते हैं 2A का होल स्क्वायर माइनस BD हो गया A का स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, इसलिए AD क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3A स्क्वायर बराबर रूट 3A, ये हो जाएगा AD। अब चूंकि हमको तीसरा भुजा नहीं पता था
तो हम तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल लिए। अब हम इसमें कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए कॉस ए कुछ भी निकाल सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री में चले BD बाई AB, तो BD का वैल्यू पता है, BD का वैल्यू क्या रखे हैं A, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 2A। अब A से A कट गया 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, एक वैल्यू हमको निकल गया, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। उसी तरह से cos 30 डिग्री हो जाएगा क्या, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए ये बेस मतलब आधार और ये लंब और ये कर्ण, तो 30 डिग्री के लिए हो जाएगा आधार बाई कर्ण, तो आधार हो जाएगा AD और कर्ण हो जाएगा AB। तो AD का वैल्यू क्या आया हमें √3A, तो √3A अब बाई AB 2A, A से A कट गया √3/2, यानी cos 30 डिग्री बराबर √3/2 ये आया। यहाँ टेबल से मिला लेंगे, एकदम सही है, cos 30 डिग्री √3/2। उसी तरह से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू L/A। अब यहाँ पे लंब क्या है BD है और आधार है AD, तो BD/AD, तो BD हो गया A/√3A, 1/√3। इसी तरह cot 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री सभी का वैल्यू निकाला जा सकता है। सभी का वैल्यू वो सेम आएगा जो वहां पे दिखा रहा है। तो अभी हम 60 डिग्री का वैल्यू फिर निकालते हैं। तो 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। सिक्सटी डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 डिग्री, अब 60 डिग्री कौन सा एंगल है, यहाँ B है, कौन B है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए फिर लंब और आधार इंटरचेंज कर जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री BD पे बना हुआ है, त्रिभुज ABD में हम बात कर रहे हैं, तो BD पे बना हुआ है, तो 60 डिग्री के लिए आधार हो जाएगा BD और लंब हो जाएगा AD। तो यहाँ पे 60 डिग्री L/K, तो AD/AB, AD हो गया √3A/2A, A से कट गया √3/2, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये भी टेबल में देखेंगे, साइन 60 डिग्री √3/2। अब cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री हो जाएगा A/K। अब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए आधार हो जाएगा BD, तो यहाँ पे BD/AB, तो BD/AB, तो BD/AB हो जाएगा क्या, BD का वैल्यू है A और AB का वैल्यू है 2A, 1/2, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री होता है लंब बाई आधार, तो लंब हो जाएगा AD, लंब बाई आधार, तो AD/BD, तो AD का वैल्यू है √3A और BD का वैल्यू है A, कट गया √3, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो दोस्तों हमने देखा कि साइन 60, cos 60, tan 60 तीनों का वैल्यू निकाला, तीनों का टेबल से आप मैच करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू आएगा, यानी तीनों का वैल्यू डिराइव हो गया। इसी तरह आप cosec
सेक कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे आगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री में एक नया शब्द आप देख रहे होंगे, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित क्या है, इसके लिए हम चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देख रहे हैं अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। हम 0 डिग्री 90 डिग्री को कैसे निकालेंगे, तो हम उसके लिए एक त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC लेते हैं जिसका कोण B A B C, त्रिभुज ABC लेते हैं जिसका कोण B समकोण है, और कोण A के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। कोण A कुछ है, अभी थीटा है मान लेते हैं। तो हमको निकालना है 0 डिग्री के लिए। पहले 0 डिग्री के लिए देखेंगे। 0 डिग्री के लिए निकालना है तो हम कोण A को, अभी थीटा है, उसको 0 डिग्री कैसे करेंगे। अगर यहाँ एक और ट्रायंगल बनाएं जिसमें इसके लंब को छोटा कर दें, तो अभी जो थीटा है वो पहले के थीटा से कम है। इसी तरह इसको इतना कम करें ABC, इस तरह इसको इतना कम करें कि थीटा 0 डिग्री हो जाए। मतलब क्या, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो AC का स्थिति क्या होगी ये बताइए। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो AC कहाँ पे होगा, AC जो है AB पे आ जाएगा। AC अगर AB पे आ जाएगा तो BC क्या होगा, BC का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब AC AB पे आ जाएगा, जब AC है जो AB पे आ जाएगा तब थीटा 0 होगा। मतलब लिखेंगे व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा और BC 0 हो जाएगा। तो BC लगभग 0 हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमको इसमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण। तो लंब हो जाएगा BC बाई AC। अब BC तो हो जाएगा 0 और AC तो 0 बाई AC कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 0 डिग्री भी निकालते हैं हम लोग। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके लिए आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB बाई AC, हम यहाँ पे क्या देखे हैं, AB बराबर AC। तो यहाँ पे ऊपर भी AC लिख दें और नीचे भी AC है, AC कट गया 1, यानी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। उसी तरह tan 0 डिग्री देखेंगे। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, tan 0 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ इसके लिए लंब कौन सा हो गया, BC, BC बाई AB। अब BC बाई AB, तो BC क्या है, BC यहाँ पे लिखे हैं BC 0, तो 0 बाई AB। अब AB कुछ भी रहेगा तो 0 बाई AB 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों वैल्यू जो निकला वो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री में साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, इस तरह से तीनों का वैल्यू निकला। अब ये नीचे जो है वो तीनों में कुछ अलग सा दिख रहा है, इसको भी हम निकाल के देखते हैं। अब cosec क्या हो जाएगा, यानी cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा
साइन का उल्टा यानी AC बाई BC, AC बाई BC। अब AC तो है कुछ और BC है, BC इज इक्वल टू 0 है। अब कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू बाई 0 हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, कोई भी वैल्यू बाई 0 अपरिभाषित होता है। तो इसलिए कॉसेक 0 क्या हो गया? अपरिभाषित। इसी तरह से सेक 0 डिग्री क्या हो गया? सेक 0 होता है कॉस का उल्टा यानी AC बाई AB। AC को भी AB लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर AC है। अब या तो AB को ही AC लिख देंगे, तो AC बाई AC कट गया 1, तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू, कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? tan का उल्टा AB बाई BC। अब AB तो है लेकिन BC इज इक्वल टू है 0। अब यहाँ पे भी बताए थे कि कोई भी वैल्यू बाई 0 इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो देख लिए कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू अपरिभाषित। तो ये तीनों का भी वैल्यू देख लीजिए, कॉसेक 0 अपरिभाषित, सेक 0 1, कॉट 0 अपरिभाषित, तीनों का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे 90 डिग्री भी। 90 डिग्री के लिए हम अभी आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे 90 डिग्री देखना है। हाँ, तो देखते हैं अब 90 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। चलिए 90 डिग्री के लिए भी आगे हम डिराइव करते हैं। तो त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC। त्रिभुज ABC लिए हैं, उसका कोण B समकोण है और कोण A है जो थीटा डिग्री है। थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा डिग्री लिए हैं। अब हमको 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो थीटा डिग्री को तब थीटा डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे है तब थीटा डिग्री है। अब कोई और ट्रायंगल लेंगे जहाँ पे पहले जो था वो थीटा यहाँ पे था और अब थीटा यहाँ पे चला गया है। तो पहले जो थीटा था वो कम होगा, अब ज्यादा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से अगर हम A को B पे शिफ्ट करवा दें, A पॉइंट जो है उसको हम B पे लेके आ जाएं, तो ये थीटा जो है वो बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर B पे आ जाएगा जब थीटा त्रिभुज ABC में क्या होगा? जब थीटा B पे आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कोण A जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा? और होगा कि BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। और AB जो है वो चूंकि A भी B पे आ जाएगा तो AB बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास है अभी। तो चलिए साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं, साइन 90 डिग्री निकालते हैं। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री होगा BC बाई AC, BC बाई AC। अब BC इज इक्वल टू AC, तो यहाँ भी AC लिख दें, बाई AC कट गया 1, तो साइन 90 डिग्री जो है वो 1 हो जाएगा। उसी तरह से cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा?
cos 90 डिग्री थीटा के लिए आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण ये है, तो ए बी बाई ए सी। अब ए बी तो हो जाएगा 0, तो 0 बाई ए सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से cos 90 डिग्री भी 0 हो जाएगा। अब उसी तरह से tan 90 डिग्री निकालते हैं। tan 90 डिग्री निकालते हैं तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार लंब बाई आधार, तो लंब हो जाएगा BC बाई आधार AB। अब BC तो ठीक है, AB है 0, तो BC बाई 0। अब कोई भी वैल्यू बाई 0 अपरिभाषित, इसलिए tan 90 डिग्री क्या हो गया, अपरिभाषित। इस तरह से हम आगे कॉसेक के, सेक के, कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं 90 डिग्री के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो क्लास देखेंगे वो इस वैल्यू पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह के आते हैं क्वेश्चन, किस तरह के बोर्ड में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट। और आप लोग को अगर कुछ भी लगे कि कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए। हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसको सही से सही कर पाएंगे, हमसे जहाँ होगा वो सही करेंगे हम। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर सही भी लग रहा है तो भी, और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।